दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज हम लाजर नामक एक व्यक्ति जो 4 दिन पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश को कब्र पर रखी जाती है, 4 दिन के बाद यीशु कब्र पर आता है और ऊंचे स्वर से पुकारता है, हे लाजर निकल आ, और वह व्यक्ति जीवन दान पाता है। यह उस समय की घटना है जब यहूदी अगुए यीशु मसीह को पत्थरवाह करना चाहते थे, इसलिए वह यरूशलेम को छोड़कर जर्दन नदी के पार चला गया। कुछ समय बाद वह फिर से बैतनिय्याह नाम के नगर में आया, जहां उनका एक परम मित्र लाजर बहुत बीमार था और वह मरने वाला था, और यीशु उसकी सहायता करने के लिए जा रहा था। लेकिन यीशु ने जब सुना कि लाजर मरने पर है, वह बैतनिय्याह में ना जाकर 2 दिनों तक उसी जगह पर रुका रहा। क्यों? यह परमेश्वर की इच्छा थी कि लाजर मरे ताकि यीशु उसे कब्र से बाहर निकाल सके। इससे परमेश्वर की महिमा होगी और बहुत से लोग विश्वास करेंगे और उसके मित्र का विश्वास भी बढ़ेगा। परमेश्वर के काम कई बार अनोखे लगते हैं, लेकिन उसका समय और काम उत्तम होता है। यह अनोखी घटना हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 में पाते हैं कि मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँवों को बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने यीशु से कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मर्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उनसे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। और उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर जो सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उनसे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने की बात कही। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ उसके पास चलें। तब थोमा ने अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। बैतनिय्याह पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना,
तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ रहता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तब यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने उसे कहा, हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तो वही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को पुकार कर कहा, गुरु यहीं है और वह तुझसे बुलाता है। यह सुनते ही मरियम तुरंत उठकर यीशु के पास गई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उस स्थान में था जहां मार्था ने उनसे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, वे समझे कि मरियम कब्र पर रोने के लिए जा रही है और उसके पीछे हो लिए। तब मरियम यीशु के पास पहुंची, उसे देखकर उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुए और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। तब यीशु रोया तो यहूदी कहने लगे, देखो वह लाजर से कितना प्रेम रखता था। परंतु उसमें से कुछ ने कहा, क्या या जिसने अंधे की आँख खोली यह भी न कर सका कि एक मनुष्य न मरता? यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए लाजर की बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से कहा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब लाजर जी उठा था। थोड़े समय का दुख था, परंतु वह जी उठा था और आनंद आ गया था। आप सोच सकते हैं कि मार्था और मरियम कितनी आनंदित हुई होंगी। मृत्यु के श्राप ने यीशु के मित्रों को दुख में डाल दिया था, लेकिन यीशु जीवन को वापस ले आया। जिस समय वह पाप की शक्ति को उल्टा कर रहा था, यीशु ने अपने उज्जवल महिमा को इस्राएल पर प्रकट किया। यह परमेश्वर का राज था और यीशु के मित्र
उनमें से पहले थे जिन्होंने उसके नाम के खातिर दुख सहा था। यीशु अपने आप को बलिदान होने के लिए दे रहा था और यह स्पष्ट हो गया था कि उसके चेले भी परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित थे। यह एक ऐसी विनम्रता है जिसमें एक गहरे विश्वास की आवश्यकता है। एक समय आता है जब लगता है कि बाहरी बातें संसार की बातों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह मानना जरूरी होता है कि परमेश्वर समर्थी है और इस दुनिया के बाद एक अनंत काल का जीवन है और एक आशा है कि वह उन्हें बहुतायत से इनाम देगा जो पूरी लगन से उसे देखते हैं। जब यीशु ने मार्था से बात की और पूछा कि यदि वह विश्वास करती है, तो वह इसलिए नहीं था कि उसे विश्वास नहीं था। वह उनके विश्वास को उसमें और गहराई से खींचने के लिए ऐसा पूछ रहा था। उसे यीशु पर भरोसा करना था, चाहे उसकी सबसे कीमती चीज कब्र में बंधी हुई थी। और जिस समय पूरा परिवार यीशु की समर्थ में जीवन की ओर जा रहा था, उसकी पहचान यीशु की पहचान के साथ और भी गहराई से बंध गई थी। वह उनके लिए जीवन और आशा बन गया था। आशा की कितनी अद्भुत छवि हम मृत्युत्थान में देखते हैं, जो एक दिन हमें अनंत काल में ले जाएगा। लाजर अब जीवित और कुशल था। सोचिए इसके विषय में कैसे खबर फैली होगी। जो व्यक्ति वास्तव में मर गया था वह यीशु के द्वारा जिलाया गया। यरूशलेम के ही यहूदी इसके पहले गवाह बने। लाजर 4 दिन से मृत था, अब जीवित है। यीशु परमेश्वर के पुत्र की तरह उस समर्थ के साथ खड़ा था और निडर होकर सच्चाई को घोषित कर रहा था। इससे यह प्रकट हो रहा था कि केवल एक ही पक्ष सही हो सकता था कि यह समर्थ यीशु के पास परमेश्वर की ओर से था। बहुत से यहूदी जो मार्था और मरियम की शुद्धि लेने आए थे, उन्होंने विश्वास किया। अन्य लोग फरीसियों के पास गए और उन्हें बताया। दोस्तों, यह अद्भुत चमत्कारिक कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।